स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसी के साथ हम करेंगे वर्कशीट संख्या 10 जो कि 27 जुलाई 2020 की है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जो भेजी गई है। तो आइए करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन्हें तो हम जानते हैं कि वो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरणों का युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करना होता है। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं कि रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो आइए, अगर किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो उसमें करना क्या होता है, आइए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले एक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। देखिए, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण युग्म को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि किस समीकरण युग्म में किसी भी एक वेरिएबल को, कोई भी एक वेरिएबल को हम देख लेते हैं। x को देखिए या y को देखिए। देखना क्या है उसमें हमें ये देखना है कि किस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, किस चर राशि का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। जैसा कि लेकिन यहाँ इस समीकरण युग्म में तो हमें सब जगह 1 दिखाई दे रहा है। इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, ओके, अब देखिए यहाँ पे हम पहली समीकरण से किसी भी एक वेरिएबल का, तो x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में, या y की वैल्यू निकाल लो x की टर्म में। ओके, देखिए यहाँ से जब यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो y को इधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई। ओके, तो ये x का मान आ गया किसके पदों में? y के पदों में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं, और ये आया x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। जैसा कि यहाँ देखा था हमने, y को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, ठीक है। अगला जो चरण है वो जिस समीकरण से हमने किसी भी एक चर का मान निकाला है उससे दूसरी समीकरण में इस चर के मान को, जो कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में आया है, उसको दूसरी में रख देते हैं। यानी कि ये जो x का मान हमने पहली इक्वेशन से निकाला है, अब इसको हमें कहाँ रखना है? दूसरे समीकरण में। कहाँ? ये x का मान है तो हमें x के स्थान पर रख देना है। ओके, देखिए, अब हमारी समीकरण थी 2x माइनस वाई, उसमें हम ये मान पुट करते हैं, x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखिए 2 गुना x है यहाँ, तो x की जगह हमें x का मान पुट करना है, ये पूरा रख दिया। माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की 7 में करेंगे 14, 2 की माइनस वाई में करेंगे -2, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2y माइनस वाई -3y, 14 माइनस 3y बराबर 5। ओके, ये हो गया। 14 को हम इधर ले जाते हैं, प्लस में माइनस में जाएगा, -3y इज इक्वल टू 5 माइनस 14, और -3y इज इक्वल टू 5 माइनस 14 -9, एंड y इज इक्वल टू -9/3। देखिए, यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने किया क्या है। देखिए, -3y
इज इक्वल टू -9 है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -9 अपॉन -3। इसमें माइनस से माइनस कट गया, यानी कि जब ऊपर नीचे ऐसे आता है तो y इज इक्वल टू -9 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से 9 को हम काट देते हैं तो y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3। देखिए y इज इक्वल टू 3, ये ओके। नेक्स्ट, अब क्या करना है, जो ये y का मान यहाँ पे आया है और ऊपर जो हमने x का मान निकाला था y के पदों में, ये यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, y का जो भी मान हमारे पास आया है ये वाला, ये x के इस मान में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो y का मान 3 आया था, y का मान हमें यहाँ रखना है, तो y 7 माइनस 3, देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो क्या आया, x इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास हल आ गया, x इज इक्वल टू 4 जो ये आया था और y इज इक्वल टू 3, ये इस समीकरण युग्म का हल है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। वही चरण, पहले हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी में किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर राशि का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो बाकी टर्म को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3, 2y इधर जाएगा, 3 माइनस 2y। ओके, वही अब जिस समीकरण में से हमने मान निकाला था, हमने तो समीकरण 2 में से निकाला था, तो ये जो मान है x का, ये हमें कौन समीकरण में पुट आउट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 7x माइनस 15y, तो 7x की जगह हमें 3 माइनस 2y रखना है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, बाकी जो के त्यों उतार देते हैं, x की जगह बस ये मान रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू 2y माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, सारा जो का दूँ। अब देखिए माइनस 14y और माइनस 15y माइनस 29y और 21 को इधर ले गए, 2 माइनस 21, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 29y और ये माइनस 19 है भाई इधर, ठीक है। 2 में से 21 गया, 2 माइनस 21 माइनस 19, और जब हम यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, हमें पता है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बचेगा 19 प्लस 29। y का मान अब फर्दर कटते नहीं है, फर्दर रिजोल्व नहीं होगा, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, तो y इज इक्वल टू 19/29। अब अगला चरण क्या है कि y का जो ये मान हमारे पास आया है, इसको हम इस x के मान में रखते हैं जो हमने y के पदों में निकाला था। पिछले में भी यही किया था, टर्म वही है, चरण वही है, बस पद बदल जाते हैं, समीकरण के अनुसार टर्म्स बदल जाते हैं, चरण वही हैं, स्टेप्स वही हैं। ओके, अब ये मान इसमें रख देते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब देखिए y का मान था 19/29, तो 3 समीकरण थी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। देखिए y के स्थान पर हमें ये रखना है, y के स्थान पर ये रख दिया। ओके, एलसीएम ऊपर 2 की 19 में गुणा करी, 38, 3 माइनस 38/29 बराबर। अब देखिए एलसीएम लिया हमने 29, तो 29 दिया 87 माइनस 38, x की वैल्यू आ गई 49/29, और इसी से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है x इज इक्वल टू 49/29 और x इज इक्वल टू 19/29। अब हमारी वर्कशीट में जो एग्जांपल दिया हुआ है, जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम सोल्व करते हैं। पहले वर्कशीट के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। पहला दे रखा है कि ये और ये रेखिक समीकरण युग्मों को हल को ज्ञात करने की विधियां हैं। तो देखिए एक विधि तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि, जो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन सी विधि? विलोपन विधि, और दूसरी है जो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हमारे पास इस खाली स्थान को भरने के लिए एक में प्रतिस्थापन भर देंगे और एक में विलोपन भर देंगे, ठीक है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल कर
दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं? चर का मान दूसरे चर के पदों में, यानी कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हम प्रतिस्थापित करते हैं। अगला, अब ये हमारे पास जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रैखिक युग्म समीकरणों का रैखिक युग्म दिया है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए वर्कशीट का क्वेश्चन हमारे पास ये है 2x + y = 21, 3x + y = 49। तो यहाँ हमें सबसे पहले वही देखना है कि किस चर में या कौन सी समीकरण में चर का कोफिशिएंट 1 है। देखिए यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y का कोफिशिएंट 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि y का कोफिशिएंट 1, किसी भी चर का कोफिशिएंट कहीं 1 है या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर भी समीकरण हल हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है तो वो बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 हमें दिखाई दिया, तो हम इस समीकरण में y का मान निकालें किसके पदों में? x के पदों में। हम 2x को इधर ले जाएंगे उठा के। देखिए y = 2x प्लस में इधर माइनस में जाएगा 21 - 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चरण वही है, इसका मान उठा के, y का मान उठा के हमें किस समीकरण में रखना है? दूसरे में, क्योंकि पहले से तो हमने मान निकाला था। तो दूसरी में हमें पुट करना है y का मान 21 - 2x, तो 3x, ये जो का तो रह जाएगा, प्लस 5 इंटू, देखिए यहाँ हो जाएगा x, y का मान उठा के रखना है, तो हो जाएगा 3x + 5 इंटू y का मान और बराबर 49। और y का मान हमारे पास क्या है? y का मान अभी हमने निकाला है, ये 21 - 2x, ये हमें पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, ये हो गया 3x + 5 इंटू, यहाँ पे देखिए y का मान ये हमने उठाया यहाँ से और यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, चलिए करते हैं। अब 3x इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 21 × 5 = 105, 21 × 5 = 05, 5 इंटू -2x - 10x = 49। ओके, नेक्स्ट में x जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लेके आते हैं, 3 - 10x, 105 को उधर लेके चले जाते हैं, 49 - 105, ये आ गया -7x और इधर आ गया -56। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 7 को नीचे लेके जाएंगे और ये आ जाएगा x = -56 / -7, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 56/7, एंड दिस इज इक्वल टू 8। ये x की वैल्यू आ गई 8। फिर वही टर्म, चरण वही है, स्टेप वही है। ये जो x की वैल्यू है ये उठा के इस y की वैल्यू में जो x की टर्म्स में आई थी उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से, y = 21 - 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने अभी देखा x का वैल्यू 8 आया है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं और हम जो वैल्यू निकलती है वो आती है 21 - 16, और 21 - 16 कितना होता है? 5। तो देखिए वही हमने यहाँ पे किया है, पुट कर दी 21 - 16, ये आ गया 5। तो हमारे पास दो सोल्यूशन हो गए, x = 8, y = 5। अच्छा देखिए, हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन सही है या गलत है। x और y के मान, यहाँ से जो भी मान आए इनको उठा के किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो। तो देखिए हम x और y के मान उठा के समीकरण पहली में पुट करते हैं, पहली समीकरण में यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, क्या क्या मान आए थे देखिए ध्यान से, x = 8, y = 5। तो मैं पहली इक्वेशन में अगर रखूँ x = 8 और y = 5, तो पहली इक्वेशन में देखिए 2 × 8, ठीक है भाई, प्लस 5, भाई y की वैल्यू 5 है ना। देखिए क्या हुआ, 8 दूनी 16 प्लस 5 बराबर 21, ये आ गया। तो इसका मतलब ये सही है। दूसरी में भी रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख के देख लो। तो दूसरी में जब रखेंगे x = 8, तो 3 × 8 प्लस 5 × y की वैल्यू 5 है, ठीक है। देखिए 8 × 24 प्लस 25, और ये आ गया जोड़ के 49। देखिए इसके 49 के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हमने जो मान निकाले हैं, जो हल हमने निकाले हैं, वो हल सही है, ठीक है। तो देखिए मुझे आशा है कि आप सब लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ आई होगी और आप इसी तरह से प्रश्न हल करिएगा।
और अगली विधि के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिएगा। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।